हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग सेक्शन 37 एंड 38 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सेक्शन 37 और 38 पढ़ेंगे। दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, पहले सेक्शन 37 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 37 क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं या तो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करें या अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करें। अब आपको देखिए समझ नहीं आया होगा, इसको मैं थोड़ा और सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल मीनिंग में ये है, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो निभाना पड़ेगा, प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। एक गाना है ना बॉलीवुड में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किया है तो निभाना पड़ेगा, सिर्फ अग्रीमेंट करना इनफ नहीं है, परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। राइट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पिछली वीडियो का है। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसमें एक डेथ इफेक्ट है। डेथ इफेक्ट क्या कहता है कि अगर प्रॉमिसर मर जाता है बिफोर परफॉर्मेंस, इफ प्रॉमिसर डाइज, तो नॉर्मली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है टू परफॉर्म। ये दो क्लासेस में बटा हुआ है, लेकिन उसके पहले अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन डिटेल लेक्चर चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। मात्र 4,000 रुपये में पेड कोर्सेज चलते हैं, जिसमें हम लोग मॉडर्न डे कॉन्ट्रैक्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हर एक चीज़ कवर करते हैं। अब आ जाते हैं डेथ इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, डेथ इफेक्ट में हम लोग देख लिया कि आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपका प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉमिस एक पर्सनल नेचर का है, जो सिर्फ वही आदमी परफॉर्म कर सकता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट मर जाने पे ख़त्म हो जाता है। राइट, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए इलस्ट्रेशन ए क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है, गुड्स डिलीवरी केस एक होता है। ठीक है, देखिए ए ने प्रॉमिस किया, मैं बी को गुड्स डिलीवर करूँगा 1,000 रुपये के बदले। ए बी को गुड्स देंगे। अब देखिए डिलीवरी के पहले ए डाइड, तो यहाँ पे जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। दे हैव टू फुलफिल दिस प्रॉमिस, क्योंकि गुड्स डिलीवर करना कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ ए ही कर सकता था। राइट, ये उसके पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं था। दूसरा इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है। इलस्ट्रेशन बी पूरा का पूरा एक पर्सनल स्किल का जो केस है उस पर डिपेंड कर उस पर ही बेस्ड है। तो क्या कह रहा है, ए ने प्रॉमिस किया, ए प्रॉमिस्ड टू बी कि मैं बी के लिए एक पेंटिंग बनाऊंगा। पेंटिंग, दिस इज सेक्शन 37 वी आर डिस्कसिंग। राइट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपके लिए एक पेंटिंग बनाऊंगा, एंड देन ए डाइज, ए की डेथ हो गई। देखिए, अब कोई और ये पेंटिंग नहीं बना सकता, क्योंकि पेंटिंग एक पर्सनल स्किल का एक गेम है। जो हमने कहा था ना कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, तो गुड्स तो कोई भी डिलीवर कर देगा, लेकिन पेंटिंग बनाना इज अ स्किल। तो यहाँ पे जो ए है वो मर गया है, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये पेंटिंग नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्स्ड। तो ये था हमारा सेक्शन 37। सेक्शन 38 को भी देख लेते हैं। सेक्शन 38 थोड़ा सा टेक्निकल है,
थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हम लोग उसको ज़रूर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए सेक्शन 38 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है अगर जो प्रॉमिसर है वो अपना प्रॉमिस जेन्युइनली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो प्रॉमिसी है जिससे उसने प्रॉमिस किया वो उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जो प्रॉमिसर जो अपना प्रॉमिस पूरा करने का जो एफर्ट कर रहा है, तो वो प्रॉमिसर जो है वो ये आदमी नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल। ये सेक्शन 838 कह रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं काम करने के लिए रेडी था लेकिन तुमने मना कर दिया, मेरी गलती नहीं। ठीक, देखिए लॉ सिंपल भाषा में क्या कहता है, जब एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया जाता है और प्रॉमिसी उसे रिफ्यूज़ कर दे रहा है तो प्रॉमिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल 1 एक है गुड्स डिलीवरी केस। गुड्स डिलीवरी केस है, ए ने बी को प्रॉमिस किया मैं 1 मार्च को तुमको लेट से 100 बैग ऑफ राइस डिलीवर करूँगा। अब 1 मार्च को ये भैया 1 मार्च को बी के पास ए पहुँच गए, जो प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली वही सब लेके। अब बी बोल रहा है कि भैया देखो मैं नहीं लूँगा तुमसे, मैं नहीं ले रहा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ए लायबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि और बी जो है जिसके पास सामान डिलीवर होना था वो बाद में सूट नहीं कर सकता कि देखो हमको सामान नहीं मिला। ठीक है भाई, ये तो अपना सामान देने पहुंचा ना यहाँ पे। अब देखिए एक एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। इसके पहले अगर आपको सरफेसी एक्ट पढ़ना हो, इसके भी लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं मात्र 4000 रुपये में। यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। एनीवेज एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। अब देखिए किसी ने प्लम्बर को 2000 रुपये में काम पे बुलाया, ये अपना हथियार लेके पहुंच गया। अब घर का मालिक कह रहा है कि नहीं नहीं बेटा काम नहीं करवाना है, जाओ यहाँ से घुसो। यहाँ पे प्लम्बर की गलती नहीं है, प्लम्बर इज़ नॉट एट फॉल्ट क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस करने तो आया ही। और यहाँ पे प्लम्बर जो है अपनी पेमेंट भी क्लेम कर सकता है, ये सेक्शन 38 हमारा कह रहा है। ठीक है, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि प्रॉमिसर अगर अपना प्रॉमिस डिस्चार्ज करने का पूरा एफर्ट कर रहा है और प्रॉमिस डिस्चार्ज करने के उसने सारे हथकंडे अपना लिए हैं और आप उसका प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो प्रॉमिसर विल नॉट बी लायबल फॉर नॉन इन्फोर्समेंट, फॉर नॉन कमिटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा सेक्शन 38। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।